हेलो एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो बेस्ड है एंशिएंट हिस्ट्री के टॉपिक पे। जैसा कि आपको पहले भी हमारे चैनल के द्वारा बताया गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर यूपी पीसीएस प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। सो अब ये जो हमारी कोशिश है वो ये है कि आपको सेक्शन वाइज अब उन टॉपिक्स को, उनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो कंप्लीट कराया जाए। सो मैंने स्टार्ट किया है एंशिएंट हिस्ट्री से, एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर जैनिज़्म से। अगर आपको ऐसे वीडियोज़, ऐसे कॉन्टेंट, ऐसे मटेरियल्स पसंद आते हैं तो आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा, जिससे कि आपको और भी जो वीडियोस हैं सेक्शन वाइज और टॉपिक वाइज वो आपको प्रोवाइड किया जा सके। सो मेरी कोशिश रही है एंशिएंट हिस्ट्री को स्टार्ट करने से, एंड एंशिएंट हिस्ट्री में कुछ 9 to 10 टॉपिक्स हैं जो मैं आपको 3 to 4 डेज़ में कंप्लीट करा दूँगी। एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो वीडियो का एंड तक देखिएगा एंड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक, जो कि जैनिज़्म है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा या पॉइंट लगा वो यही है कि जैन तीर्थंकराज, उनके नंबर्स, कि वो किस नंबर के हैं और उनके सिंबल्स क्या हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तीर्थंकरा है ऋषभनाथ, उनका है बुल। अजीतनाथ, उनका है एलिफेंट। ऐसे याद रखिए कि एलिफेंट से कोई जीत नहीं सकता है ना, तो अजीतनाथ का एलिफेंट हो गया। संभवनाथ का हॉर्स हो गया। आपने कई बार सुना होगा लोगों के द्वारा कि अपने रूम में आप 7 हॉर्सेस की फ़ोटोज़ लगाइए, वो बहुत ही पॉजिटिविटी प्रोवाइड करता है ना। तो संभव है, हॉर्स की इमेजेस लगाएंगे तो चीज़ें संभव है ना। और संभव कहते हैं ना, थर्ड अटैम्प्ट्स हैं या एक बार, 2 बार, तीसरी बार में तो हो ही जाएगा। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि संभवनाथ का नंबर है 3rd एंड सिंबल है हॉर्स। अभिनंदन नाथ 4th नंबर पे हैं एंड मंकी इनका सिंबल है। देखिए, अगर आपको की मिल जाता है तो आपको बहुत आनंद आएगा, है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि अभिनंदन नाथ का सिंबल है मंकी। नेक्स्ट है सुमति नाथ का गूज। जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें एक लाइन आता है, सुमति निवार कुमति के संगी, है ना। तो जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपके गूज बम्स आते हैं, तो आप इससे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। सुमति नाथ का गूज हो गया। ठीक है, पद्मा प्रभु का लोटस हो गया। प्रभु के चरणों में कमल, है ना। ऐसे आप याद रखिए कि प्रभु के, पद मीन्स होता है पैर, उनके पैर को पास लोटस, कमल, उसको इमेजिन कर लीजिए, फोटोज़ में आप देखते ही होंगे। नेक्स्ट है सुपर्श्वनाथ। सुपर्श्वनाथ का है स्वास्तिक। ठीक है, आप स्वास्तिक को स्पर्श करते हैं ना, तो ऐसे याद रख लीजिए, सुपर्श्व में स्पर्श साउंड आ रहा है तो स्वास्तिक, ऐसे याद रखिए। नेक्स्ट है चंद्र प्रभु। चंद्र प्रभु में चंद्रमा अपने आप ही आ रहा है। ठीक है, तो क्रिसेंट मून सिंबल हो गया। उसके बाद है सुविधिनाथ का क्रोकोडाइल हो गया। ठीक है, ये 9th नंबर के हैं सुविधिनाथ। ऐसे याद रखिए कि सुविधि में विधि है, तो जब भी नवरात्रि आती है, नवरात्रि, है ना, तो नवरात्रि में 9 आ गया तो विधि विधान से पूजा होता है, तो 9वें नंबर पे हैं सुविधिनाथ एंड उनका सिंबल है क्रोकोडाइल। उसके बाद है शीतलनाथ। ठीक है, उनका सिंबल है कल्प वृक्ष। जब आप वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो आपको बहुत ही शीतलता मिलती है, तो शीतलनाथ का हो गया कल्प वृक्ष। श्रेयांशनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांशनाथ दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा। श्रेयांशनाथ जो है वो 11th नंबर के हैं, इनका सिंबल है राइनोसेरॉस। ठीक है, नेक्स्ट है वासु पूज्य स्वामी। वासु पूज्य स्वामी का है बफल्लो। एंड उसके बाद है विमलनाथ। विमलनाथ का है बोर। एंड देन है अनंतनाथ, उनका है पॉर्क्यूपिन। उसके बाद है धर्मनाथ। धर्मनाथ का सिंबल है वज्र। कहते हैं ना, धर्म के लिए वज्र भी उठाना पड़े तो उठा सकते हैं, है ना। तो धर्मनाथ का हो गया वज्र। शांतिनाथ हो गया डियर। कहते हैं ना, माय डियर फ्रेंड, तो अगर आपकी शांति समझौता है उस फ्रेंड के साथ तभी तो आप कहते हैं कि माय डियरेस्ट फ्रेंड। तो ऐसे याद रख लीजिए, ये वो वाला डियर नहीं है, मैं आपको DEAR वाला डियर से कनेक्ट कर रही हूँ। तो ये हो गया शांतिनाथ का डियर। कुंथुनाथ का गोट। आरानाथ का फिश। मालीनाथ का कलश। देखिए, माली का काम क्या होता है, फूलों को लगाना, है ना, बाग बगीचे में, तो कलश में भी आपको फूल दिखते हैं, तो ऐसे कनेक्ट कर लीजिए, मालीनाथ का कलश। ठीक है, मुनि सुव्रत का टर्टॉइस। नामीनाथ का ब्लू वाटर लिली एंड नेमीनाथ का शंख। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा। नामीनाथ का ब्लू वाटर लिली है, नेमीनाथ का शंख है। एंड पार्श्वनाथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 23rd नंबर है इनका। देखिए, नामी, नेमी, पार्श्वनाथ, ये तीनों याद रखिए एंड मालीनाथ भी याद रखिए। ठीक है, मालीनाथ आपका हो गया 19। ठीक है, कलश, नामीनाथ हो गया आपका 21, है ना, ब्लू वाटर लिली एंड नेमीनाथ आपका हो गया 22, शंख एंड 23rd है आपके पार्श्वनाथ, उनका सिंबल है स्नेक एंड 24th है महावीर स्वामी, उनका सिंबल है लायन।
नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मुझे लगा वो है कि कभी कभी पेपर में ये भी पूछ सकते हैं कि ये तीर्थंकराज का निर्वाणा प्लेस कौन सा रहा है जहाँ उन्होंने निर्वाणा को अटेन किया। सो ऋषभनाथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनका तो आप याद ही रखिए कि अष्टपाद, ठीक है, अष्टपाद इनका निर्वाणा प्लेस है। एंड उसके बाद जितने भी तीर्थंकराज हैं उनका कॉमन है निर्वाणा प्लेस। जैसे अजीतनाथ हैं तो इनका शिखर जी है, संभवनाथ है इनका भी शिखर जी है, अभिनंदन नाथ है इनका भी शिखर जी है, ठीक है। तो सबके हैं, तो जिनकी अलग हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे ऋषभनाथ है इनका अष्टपाद है, ठीक है। फिर आपके वासु पूज्य स्वामी हैं, इनका जो निर्वाणा प्लेस है वो है चंपापुरी, ठीक है। तो वासु पूज्य स्वामी का निर्वाणा प्लेस है चंपापुरी, ठीक। एंड जो आपके ये ऋषभनाथ हैं इनका जो निर्वाणा प्लेस है वो है अष्टपाद, और बाकी जितने हैं उनका है शिखर जी। एंड महावीर स्वामी का है निर्वाणा प्लेस पावापुरी। पावापुरी एक प्लेस है, बिहार में है, ठीक है। जो बीपीएससी दे रहे हैं वो इसको याद रखिएगा अच्छे से, एंड जो यूपीपीसीएस दे रहे हैं वो भी याद रखिएगा। नेमीनाथ का है गिरनार, ये गिरनार आपका गुजरात में है, ठीक है। तो ये याद रखिए, नेमीनाथ का जो निर्वाणा प्लेस है वो गिरनार है, महावीर स्वामी का पावापुरी है जो बिहार में है, एंड अष्टपाद किसका है, ऋषभनाथ का है। एंड नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा वो ये है, जैसे अयोध्या बहुत ही चर्चित रहा है, सो अयोध्या से किन किन तीर्थंकरों का संबंध रहा है, ठीक है। अयोध्या किसका किसका बर्थ प्लेस रहा है, इसका न्यूमोनिक है A3RS। अगर आप ऐसे नहीं याद कर पा रहे हैं तो मैं आपको कोशिश करती हूँ। देखिए, अयोध्या से अजीतनाथ हैं, अनंतनाथ हैं, सुमतिनाथ हैं, अभिनंदन नाथ हैं एंड ऋषभनाथ हैं, ठीक। सो इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि अयोध्या में अगर आप जाते हैं तो अभिनंदन नाथ आपको बहुत आनंद आता है, ठीक है। तो अभिनंदन नाथ याद रखिए। सुमति नाथ को आप वही सुमति निवार कुमति के संगी वाला याद रख सकते हैं, क्योंकि राम जी हैं अयोध्या में, तो राम जी के भक्त कौन है सबसे बड़े, हनुमान जी। तो ऐसे याद रखिए सुमति नाथ, ठीक है। उसके बाद अनंत में भी आनंद ही आ रहा है, ठीक है। अजीत नाथ ऐसे याद रखिए, ऋषभनाथ याद रखिए, ठीक है। तो A3RS, A3 में आपका आ जाएगा अजीतनाथ, अनंतनाथ, अभिनंदन नाथ, एंड R से आ जाएगा आपका ऋषभनाथ, एंड S से हो जाएगा आपका सुमतिनाथ। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थंकराज के बर्थ प्लेस, ठीक है, वो भी आ सकता है मैच द फॉलोइंग में। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगा वो है पार्श्वनाथ, जो कि 23rd नंबर के तीर्थंकरा हैं। इनका बर्थ प्लेस है वाराणसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसका सिंबल अभी आपने पढ़ा है स्नेक है, ठीक है। महावीर स्वामी का बर्थ प्लेस है क्षत्रिय कुंड, जो कि वैशाली बिहार में पड़ता है। मिथिला से 2 हैं, मिथिला से मलिनाथ हैं एंड नमीनाथ हैं, राजगृह से मुनि सुव्रत हैं। एंड संभवनाथ का बर्थ प्लेस है श्रावस्ती। सो ये मैंने 4-5 इंपॉर्टेंट तीर्थंकराज एंड उनके बर्थ प्लेस बताए। सो नेक्स्ट है महावीर स्वामी। चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट तीर्थंकरा रहे हैं तो इनके बारे में स्टेटमेंट्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। बॉर्न हुए हैं वैशाली, ठीक है। ये ईयर याद रखिएगा 540 BCE, ठीक है। ये जो डेट्स हैं ये डिफ़र करते हैं, बट जो मोस्ट प्रेफरेबल डेट्स हैं वो मैंने सर्च करके लिखा है। सो बॉर्न है वैशाली बिहार एंड डाइड पावापुरी, जो कि बिहार में एक जगह है, ठीक है। तो महावीर स्वामी 24th तीर्थंकरा, बॉर्न कहाँ हुए हैं, वैशाली बिहार, एंड डाइड पावापुरी, ठीक। इन्होंने 5 वोज दिए हैं फॉर स्पिरिचुअल लिबरेशन। वो 5 वोज जो जैनिज़्म में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या क्या है, अहिंसा, अस्तेय, सत्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। अहिंसा आपको पता है नॉन वायलेंस, अस्तेय मतलब होता है नॉन स्टीलिंग, चीज़ों को चुराना नहीं, ठीक। सत्य सच, ब्रह्मचर्य, एंड अपरिग्रह मीन्स होता है नॉन अटैचमेंट, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ से अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 5 वोज, आप इसको याद करिएगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स गिवन बाई महावीर स्वामी। देखिए महावीर स्वामी ने 3 प्रिंसिपल्स दिए हैं, ठीक है। आप इसको सिर्फ जान लीजिए, इसके बारे में अगर आपको इतना नहीं भी पता होगा कि इसका अर्थ क्या है, ठीक है, तो भी चलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे आ जाता है कि इनके द्वारा जो प्रिंसिपल्स दिए हैं वो क्या हैं, ठीक। तो ये है अनेकांतवाद, मतलब कि मैनी साइडेड रियलिटी, है ना। एक ही चीज़ के बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स होते हैं, बहुत सारी रियलिटी होती है, तो इसका यही है कि अनेकांतवाद दिया है उन्होंने, श्यादवाद दिया है एंड न्यायवाद दिया है, ठीक है। तो ये 3 प्रिंसिपल्स आप याद रखिएगा, ASN, अनेकांतवाद, श्यादवाद एंड न्यायवाद, ठीक है। इनकी जो भी टीचिंग्स हैं उसको कंपाइल किया गया है और उस कंपाइलेशन का नाम है जैन अगमाज, ठीक है। और किसने कंपाइल किया है, तो इंद्रभूति गौतमा ने। ये इम्पॉर्टेंट है,
इसको अच्छे से कर लीजिएगा कि जो भी टीचिंग्स हैं उसको कंपाइल, किसकी टीचिंग्स, महावीर स्वामी की, उसको किसने कंपाइल किया है, इंद्रभूति गौतमा ने, एंड उसका नाम क्या रखा है उस कंपाइलेशन का, जैन आगमास। ठीक, महावीर के बारे में थोड़ा और जानते हैं। महावीर के फादर सिद्धार्थ, ठीक है, वो किस क्लैन से हैं, तो जनात्रिक क्लैन से हैं, ये थोड़ा याद रख लीजिएगा, ठीक है, जनात्रिक क्लैन। मदर त्रिशाला, जो कि लिच्छावी जो चीफ थे उनकी सिस्टर हैं, ठीक है, त्रिशाला। इनकी वाइफ का नाम यशोदा, इनकी डॉटर का नाम अनोजा या फिर कहीं कहीं प्रियदर्शना भी मिला है, ठीक है, तो डॉटर अनोजा या फिर प्रियदर्शना। ठीक, 30 ईयर्स के थे तब इन्होंने घर या गृह त्याग दिया था, इन्होंने गृह त्याग किया एंड उसके 13 साल बाद कठिन परिश्रम के बाद इन्हें हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसे जैनिज़्म में कैवल्य कहा गया है, वो अटेन हुआ। कहाँ पे हुआ, जिम्भिक ग्राम, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और सॉल्ट ट्री के नीचे, और 72 ईयर्स पे इनकी डेथ हो गई। जैनिज़्म में बताया गया है कि वर्ल्ड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, एक है जीव जिसे कॉन्शियस कहते हैं और एक है आत्मा जो अनकॉन्शियस है, ठीक है। जैनिज़्म की जो ट्रिनिटी बताई गई है, ठीक है, वो है KFC, ये मैंने निमोनिक बनाया है, ठीक है। K से हो जाएगा राइट नॉलेज, F से हो जाएगा राइट फेथ एंड C से हो जाएगा राइट कंडक्ट, ठीक है। कंडक्ट में वही जो 5 वोज हैं वही आएंगे, ठीक। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, KFC से राइट नॉलेज, राइट फेथ, राइट कंडक्ट। इसके बाद जो जैनिज़्म में स्प्लिट आया है वो भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो नॉर्थ में जिसे जैनिज़्म को जिसने लीड किया वो थे स्थूल बाहु, ठीक है, और जो भी उनके फॉलोअर्स थे उन्हें श्वेतांबरास कहा गया, वो सफ़ेद वस्त्र पहनते थे। साउथ में जिसने जैनिज़्म या जैन ट्रेडिशन को लीड किया वो भद्रबाहु थे और उनके फॉलोअर्स को दिगंबरास कहा गया और वो नेकेड रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो 2 काउंसिल्स हैं, ठीक है, ये अच्छे से याद करिएगा, ठीक। फर्स्ट काउंसिल पाटलिपुत्र बिहार में 3rd सेंचुरी में, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो फर्स्ट काउंसिल पाटलिपुत्र 3rd सेंचुरी में, और उसको प्रिसाइड किसने किया, स्थूल भद्र ने, ठीक है। सेकेंड काउंसिल वल्लभी में गुजरात, ठीक है, वल्लभी गुजरात में 512 AD में, एंड किसने प्रिसाइड किया, देवारधि क्षेम श्रमण ने, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जैनिज़्म को साउथ और नॉर्थ में किस किस डायनेस्टी ने पैट्रोनेज दिया, मीन्स कि संरक्षण दिया। तो देखिए साउथ में जो डायनेस्टीज़ है, कादम्ब डायनेस्टी ने दिया, गंगा डायनेस्टी ने दिया, अमोघ वर्ष ने दिया, और कुमारपाल जो चालुक्य डायनेस्टी से हैं उन्होंने इसको संरक्षण दिया। नॉर्थ में बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, हर्षवर्धन, ठीक है, एंड खारवेला।